सबसे पहले तो चैनल पे गाइस तुम सभी लोग वेलकम है। आज की ये जो स्टोरी होने वाली है ये होने वाली है हमारे मेन कैरेक्टर यूया के, जिसे कि सभी लोग बुली किया से क्लास खत्म होती है, यूया स्कूल के बाहर आता है तो आसपास के वही बुली करने वाले लड़के यूया को घेर लेते हैं। इसके भाई बहन यूया को घेर लेते हैं और बोलने लगते हैं यूया से, तुम्हें क्या लगता है तुम थोड़े से अच्छे दिखने लगे हो तो क्या हमसे बेहतर हो जाओगे? तुम अभी भी वही मोटे भद्दे बेकार लड़के हो, भूलो मत। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अपना नाम काओरी बताती है। ये यूया से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम सब में से यूया कौन है? तो यूया बताता है कि मैं हूँ यूया। तो ये लड़की यूया से बोलने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम मुझे भूले नहीं हो? मैं वही लड़की हूँ जिसकी कि कल तुमने हेल्प करी थी, कल तुमने मुझे बुली करते हुए लड़कों से बचाया था। यूया को भी अब इस लड़की के बारे में याद आता है। ये लड़की अपना नाम काओरी बताती है और इन सबको यूया इस लड़की को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। यूया सोच रहा होता है, हाँ मुझे तो इस लड़की के बारे में याद है, लेकिन इस लड़की को यहाँ पर एक बाइट ले लेती है। इसके साथ यहीं से अब सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर के वापस अनदर वर्ल्ड पे आ जाता है। यूया वापस इस दुनिया में आ चुका होता है और आकर के आने के साथ ही वापस एक स्लाइम मॉन्स्टर को मार देता है। यूया ने बस यहाँ पर आकर के एक स्लाइम मॉन्स्टर को मारा ही होता है कि इसे डीप फॉरेस्ट के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। यूया जैसे ही यहाँ पर आकर के देखता है तो यूया को पता चलता है कि एक लड़की के ऊपर एक ऑर्क मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और यूया को नहीं पता था कि इस वर्ल्ड में ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, रहते भी हैं लोग यहाँ पर। यूया को पहली बार एक लड़की यहाँ पर दिखी है। यूया इस लड़की को बचाने की अब कोशिश करने लगता है उस ऑर्क मॉन्स्टर से। ये लड़की भी यहाँ पर यूया को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और यूया अब इस ऑर्क मॉन्स्टर से लड़ना जब चालू करता है तो यूया को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि इस ऑर्क मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा होता है यूया के मुकाबले। तो यूया को ये देखना पड़ेगा कि वो इस ऑर्क मॉन्स्टर को भी हराए और इस लड़की को भी बचा ले। यूया काफी मेहनत करते हुए आखिरकार इस ऑर्क मॉन्स्टर को फाइनली हरा देता है। काफी देर लगती है इसे हराने में और फिर जैसे ही इस ऑर्क मॉन्स्टर को यूया हरा देता है, ये लड़की जो कि यूया को इतनी देर से देखने में लगी पड़ी थी, ये भी अब बेहोश हो जाती है। सीन चेंज हो जाता है। अब यूया वापस अपने घर पे आ चुका होता है और यूया ने उस लड़की को सेफली उसके लोगों तक पहुंचा दिया था। यूया यहाँ पर एक शर्ट को प्रेस करते हुए सोच रहा होता है कि इसको इसके हिसाब से नए कपड़े ले लेने चाहिए। यूया को यहाँ पर एक मॉन्स्टर को मारते हुए एक शर्ट मिली थी जिसको कि कभी गंदा नहीं किया जा सकता और ये फटेगी भी नहीं, लेकिन एक सिंगल टी शर्ट आखिर यूया कब तक ही पहन सकता है। इसलिए यूया आ जाता है मॉल में अपने लिए कुछ नए कपड़े परचेज करने के लिए। यूया जब इस मॉल में आता है तो आसपास के सभी लड़के और लड़कियां सभी लोग यहाँ पर यूया को ही देखने लग जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या ये कोई मॉडल है। यहाँ पर हम एक बंदे को भी देखते हैं जो कि किसी के ऊपर काफी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, तो यानी वो अभी भी नहीं आने वाला है। तो मैं उसे दिख नहीं रहा है कि हमारी मॉडल कब की यहाँ पर आकर के उसका वेट कर रही है, लेकिन वो बेकार आदमी अभी तक नहीं आया। एक काम करते हैं, हम अपने लिए दूसरा मॉडल ढूंढ लेते हैं। इसी पिंक टी शर्ट वाले बंदे से इसका ये जो जूनियर होगा जो भी होगा, ये बोलने लगता है कि इतना आसान नहीं है उसे ढूंढना, और अब ये लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं अपने लिए कोई नई काम करने वाले को। लेकिन यूया कपड़े ढूंढने में अभी भी बिजी होता है अपने लिए, लेकिन यहाँ पर सभी लोग यूया को ही देखे जा रहे होते हैं। कुछ लड़कियां तो यूया के पास आकर के इससे बोलने भी लगती हैं कि क्या ये लोग यूया के साथ एक फोटो खिंचा सकती हैं, लेकिन यूया बोलता है माफ कीजिएगा लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा बोल करके यूया इन्हें टाल के यहाँ से निकल लेता है। अब ये देखने के बाद तो मुझे लग रहा है कि गलत बंदे को चीट स्किल्स मिल चुकी हैं यार। यूया ने जो लास्ट टाइम कपड़े देखे थे वो काफी ज्यादा महंगे थे, तो यूया उन्हें परचेस नहीं कर सकता था। तो यूया दूसरी जगह पर जाकर के अपने लिए कपड़े ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी इस मैनेजर की नजर यूया पे पड़ जाती है जो अपने लिए नया मॉडल ढूंढने में लगा पड़ा था। ये यूया से बोलता है कि प्लीज हमारे मॉडल के संग तुम कुछ फोटो खिंचा लो, इसके बदले में मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा जो तुम चाहोगे। लेकिन यूया इसे मना कर देता है। तो लेकिन ये यूया को किसी न किसी तरीके से मना ही लेता है और यूया अब ना चाहते हुए भी इनकी मॉडल मियो के संग फोटो खिंचवाने के लिए मान जाता है। और मियो के संग यूया जब फोटो खिंचवा रहा होता है तो यूया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि यूया ने कभी भी इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की के संग पहले कभी फोटोज़ नहीं खिंचवाई है और ये लड़की कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही होती है, यूया से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। तो यूया को भी काफ़ी ज़्यादा शर्म से आ रही होती है, जो देखने के बाद मैनेजर भी बोल रहा होता है। तो ये मैनेजर भी यूया से बोलता है कि यूया क्या तुम प्लीज़ थोड़ी सी स्माइल दे सकते हो या थोड़े से अच्छे एक्सप्रेशन दे सकते हो? तो यूया बोलता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। तो अब यूया अपने आप को थोड़ा संभालता है और फिर जैसे ही दोबारा से मियो से क्लोज आती है तो यूया फिर से घबरा जाता है। अब मियो भी समझ चुकी होती है कि ये यूया का लगता है कि फर्स्ट टाइम में मॉडलिंग यूया फर्स्ट टाइम कर रहा है, ऐसे फोटो खिंचवा रहा है। तो मियो अब यूया से बोलने लगती है कि रुको जरा मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। यहीं से सीन चेंज होकर के कुछ पल के लिए अनदर वर्ल्ड पे आ जाता है। यूया ने लास्ट टाइम जिस लड़की की जान बचाई थी ये लड़की अब होश में आ चुकी होती है। ये लड़की जैसे ही होश में आती है ये तो बस यूया के बारे में ही सोचने लग जाती है। ये अपने रूम से बाहर आकर के अपने गार्ड से बोलती है कि ये जा रही है वापस फॉरेस्ट में उस लड़के को ढूंढने के लिए जिसने कि इसकी जान बचाई थी। इसके गार्ड यहाँ पर मना भी करते हैं इसको, लेकिन ये बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं रुकने वाली हूँ। उस लड़के ने एक प्रिंसेस की जान बचाई है तो हम लोग उसका थैंक यू बिल्कुल एक रॉयल तरीके
तरीके से करेंगे, पता नहीं कौन से रॉयल तरीके से थैंक यू करेंगे। सीन वापिस यूया पे आ जाता है। यूया को यहाँ पर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है अभी भी, जो देखने के बाद जो मॉल के लोग होते हैं जो भी यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए होते हैं वो भी यूया का थोड़ा सा मजाक सा उड़ा रहे होते हैं। और यूया बैठ चुका होता है बिल्कुल यही जगह पे आकर के। यूया के पास आकर के मियो इसे जूस देती है। जूस देते हुए यूया से बोलने लगती है तुम सच में बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, एक काम करो अपने आप को थोड़ा शांत करो। यूया से पूछने लगती है यूया के बारे में, तो यूया बताता है कि यूया को ज़्यादा फैशन के बारे में नहीं पता है क्योंकि ये सब यूया को पहले देखने को नहीं मिला है। फिर मियो को बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मियो नहीं समझ सकती है कि यूया के साथ क्या बीता है, लेकिन फिर भी मियो यूया की हर एक बात को समझने की कोशिश करती है और यूया से अब ये घुल मिल जाती है और दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और बात करते हुए जब ये अपनी रियल स्माइल दे रहा होता है यूया, तभी इस चीज़ का फायदा उठाते हुए मैनेजर यहाँ पर यूया और मियो की फोटो ले लेता है साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल भी थी और काफ़ी अच्छी भी लग रही होती है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैनेजर का काम भी खत्म हो जाता है और यूया भी हेल्प कर देता है मियो की। और तभी यहाँ पर इनका जैसे ही काम खत्म होता है, जिस बंदे को फोटो शूट कराना था ना यूया की जगह, वो बंदा यहाँ पर आ चुका होता है। ये यहाँ पर आते ही बोलने लगता है मैनेजर से मुझे माफ करना, मेरे को आने में थोड़ी देरी हो गई, चलो अब हम जल्दी से फोटो शूट चालू कर देते हैं। मैनेजर इस बंदे को देख करके बोलने लगता है ये सू आखिर इस टाइम यहाँ पर करने क्या है, अब तो हमारा काम भी खत्म हो चुका है। सू यहाँ पर आकर के सीधा बुली करने लग जाता है मियो को। ये मियो से बोलने लगता है तुम्हें याद है तुमने मेरा लास्ट टाइम रिप्लाई नहीं दिया था, मुझे जल्दी से बताओ कि क्या तुम मेरी बात मानने वाली हो या फिर नहीं मानने वाली हो। लेकिन यहाँ पर यूया देखता है कि ये बंदा मियो को काफी ज्यादा बुली कर रहा होता है, तो फिर यूया इस बंदे से बोलने लगता है तुम उसे परेशान कर रहे हो। तो फिर ये बंदा सू आकर के यूया को हिट करने की कोशिश करता है। ये यूया से बोलता है कि देखो तुम हम दोनों के बीच में बोल रहे हो, ऐसा बोल के ये यूया को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन यूया इसके अटैक से अपने आप को आराम से बचा लेता है। इसने जो पंच करने की कोशिश करी थी यूया के ऊपर, यूया उसी हाथ को इसके पकड़ता है और उठा के इसे पटक देता है। यूया को ऐसा करते हुए देख के सभी लोग आसपास के हैरान रह जाते हैं। मॉल में जो लड़कियां सू की फैन बन गई थी ये सोचने लगती हैं कि ये बंदा सू ये बिल्कुल ठीक नहीं है और फिर ये यूया की तारीफ करने लग जाती हैं सभी लड़कियां। लेकिन सू बेचारा सदमे में जा चुका होता है। ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं तो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, तो आखिर इसने मुझे ऐसे कैसे पटक दिया। लेकिन तभी मैनेजर आकर के बोलने लगता है सू से देखो दफा हो जाए यहाँ से, जो भी तुमने किया है उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और इससे पहले कि मैं ये सब लोगों को दिखा करके तुम्हारी रिपोर्ट कर दूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सू डर जाता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। और फिर मैनेजर बोलने लगता है यूया से उस बंदे सू को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी, अब उसे हर जगह काम से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुमने देखा ही है कि उसकी रिकॉर्डिंग अब हमने कर लिया है, उसका मान लो अब तुम करियर ही खत्म हो चुका है। मी और मैनेजर दोनों ही यहाँ पर यूया को अब थैंक यू बोलते हैं इनकी हेल्प कराने के लिए। और मैनेजर यूया के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर के आ जाता है। यूया इन कपड़ों को लेने से मना कर देता है क्योंकि इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी। मैनेजर यूया के ऊपर जोर डालने लगता है कि यूया को ये कपड़े ले लेने चाहिए क्योंकि इन्हें किसी न किसी तरीके से तो यूया को पे करना ही पड़ेगा। तो यूया भी मान जाता है इन कपड़ों को लेने के लिए और फिर यूया इन कपड़ों को ले लेता है। फिर मैनेजर बाद में यूया को अपनी कार से घर छोड़ देता है यूया के घर पे। यूया अब यहाँ पर मियो के साथ में अपनी फोटो भी देखने लग जाता है। यूया घर पे आकर के सोचने लग जाता है इन कपड़ों को देखते हुए। यूया के पास फाइनली बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं, तो यूया को फाइनली अब एक ही टी शर्ट बार बार नहीं पहननी पड़ेगी। यहीं से सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर आ जाता है अनदर वर्ल्ड में। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे नाइट जो होते हैं वो गॉब्लिन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत बड़े गॉब्लिन के झुंड से, लेकिन ये सब इनका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इन गॉब्लिन का बॉस आ जाता है जो कि इसी लेडी के ऊपर फिर से अटैक करने लग जाता है, जैसे कि यूया ने पहले भी बचाया था। और यूया फिर से इसे बचा लेता है इससे पहले कि ये गॉब्लिन का बॉस इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता। देखा जाए तो यूया ने यहाँ पे ना कि सिर्फ इस लड़की की जान बचाई, यूया ने यहाँ पर और भी काफी सारे नाइट्स को बचाया है। और अब यूया सभी गॉब्लिन्स को मार चुका होता है। यहाँ पर ये जो लड़की होती है इसका नाम है लेक्सिया। लेक्सिया यहाँ पर यूया से बोलने लगती है कि हम यहाँ पर तुम्हें ही तो ढूंढते हुए आए थे। जो नाइट्स का कैप्टन होता है वो लेक्सिया से बोलने लगता है तो क्या यही वो पर्सन है। लेक्सिया बोलती है हाँ वो यही है, लेकिन तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है इस बात से। तो फिर ये नाइट कैप्टन बोलता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यूया इन सभी नाइट्स को अपने घर पे लेके आ चुका होता है। यहाँ पे नाइट्स काफी हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि यूया जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जो रहता है। और यहाँ पर अब लेक्सिया फाइनली यूया को अब थैंक यू बोलती है इसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पे यूया इसे बोलता है कि नहीं तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। नाइट कैप्टन यहाँ पे यूया से और भी सवाल जवाब करता है तो यूया इसको सभी सवालों के जवाब देने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे लेक्सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है जिनसे कि ये नाइट कैप्टन बिल्कुल भी सहमति नहीं दिखा रहा होता है। यूया भी अब इनसे थोड़े से सवाल पूछता है तो ये लोग यूया को काफी सारी बातें बताते हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के बारे में। तभी यहाँ पर लेक्सिया यूया को प्रपोज कर लेती है, लेकिन यूया यहाँ पर इसे मना कर देता है। लेक्सिया यहाँ पर यूया से पूछती है कि क्या यूया इससे शादी करेगा, लेकिन यूया इसे मना कर देता है। देखा जाए तो यूया ने यहाँ पर लेक्सिया का ऑफर डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। तो लेक्सिया यूया से पूछने लगती है तो क्या तुम सिर्फ मेरे यहाँ पर दोस्त बन सकते हो। यूया इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि यूया का काफी समय से कोई दोस्त भी नहीं है और यूया हमेशा से चाहता था कि यूया का भी कोई दोस्त बने। ये लेक्सिया की आंखों में एक बार देखता है और फिर मान जाता है इससे दोस्ती करने के लिए। कल यहाँ पर यूया का दोस्ती करने का रीजन अलग है और लेक्सिया का बिल्कुल अलग है। लेक्सिया ने यहाँ पर यूया से इसलिए दोस्ती करी है कि ये यही सोच रही है कि मतलब हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही होती है। यूया ने यहाँ पर लेक्सिया से दोस्ती करने के लिए हाँ भर दिया तो लेक्सिया को काफी अच्छा लगता है। और लेक्सिया यहाँ पर यूया के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन नाइट कैप्टन यूया से बोलता है कि अभी प्रिंसेस को यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि इनके फादर इनकी चिंता कर रहे होंगे। तो फिर यहाँ पर लेक्सिया भी बात को समझती है और फिर यहाँ से निकल लेती
देती है यूया को बाय बोल करके। लेकिन नाइट कैप्टन ने यूया के घर से जाने से पहले यूया से बोल दिया था कि आप एक बार प्लीज हमारे पैलेस में आ जाना, क्योंकि किंग आपसे मिलना चाहते हैं। आखिरकार आपने उनकी बेटी की जान जो बचाई है। तो फिर यूया मान जाता है। नाइट कैप्टन यूया को एक डेट देता है और फिर यूया बोलता है कि ठीक है, फिर मैं इस डेट को आ जाऊंगा किंग से मिलने के लिए। और फिर सीन चेंज हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर के आ जाता है, पता नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता है, जहाँ पे कि एक बंदा दूसरे बंदे पे काफी भड़क रहा होता है, जो शायद बॉस होगा, है ना। बॉस अपने गुलाम पे भड़क रहा होता है, बोल रहा होता है अपने गुलाम से, देखो तुमने काफी बड़ी गड़बड़ी कर दी है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेक्सिया को मारने का, लेकिन तुम नहीं मार पाए हो। जो बंदा इसे सर्व कर रहा होता है ये बोलता है कि बॉस मुझे बस एक मौका और दीजिए, मैं अब की बार लेक्सिया को जरूर मार दूंगा। तो फिर ये बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अब की बार उसे जरूर मार देना, वरना तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो। यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अब यूया वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है। यूया वो डेट मार्क कर लेता है जब इसे किंग से मिलने जाना होता है। और यूया को अब यहीं पे पता चलता है कि आज यूया का पहला दिन है स्कूल में। तो यूया स्कूल ड्रेस पहनता है और फिर बाहर निकल लेता है स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर यूया को सभी लोग घूर के देखे जा रहे होते हैं, क्योंकि यूया काफी अच्छा लग रहा होता है सभी लोगों को। यूया फाइनली स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग यूया का वेलकम करते हैं फिर से। इसके बाद यूया अपनी क्लास अटेंड करता है और फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद आकर के अपने क्लास के स्टूडेंट का सॉकर मैच देखने लग जाता है बैठ करके। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि अपना नाम यूया को काइडा बताती है। यूया भी फिर अपने बारे में काइडा को बताता है और फिर ये दोनों ही आपस में बातें करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो स्टूडेंट सॉकर खेल रहे होते हैं, एक लड़के से भाई बॉल मिस हो जाती है। ये गोल करने की जगह यार बॉल मार देता है सीधा इन्हीं दोनों की ओर, यूया और काइडा की ओर बॉल मार देता है। और ये बॉल इससे पहले कि काइडा को हिट हो जाती, यूया बचा लेता है काइडा को बीच में आकर के। यूया ने इधर काइडा को बचाने के चक्कर में बॉल पे इतनी तेजी मार दी थी कि डायरेक्ट ही गोल हो जाता है। और ये शॉट देखने के बाद तो सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। जिस लड़के ने यहाँ पर गलती करी थी वो आकर के माफी मांगता है काइडा से। काइडा से माफ भी कर देती है, क्योंकि इसे पता है कि इसमें इस बंदे की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बंदा अपनी तारीफ करने लग जाता है, तो यूया को काफी हंसी आने लग जाती है। अब यहीं से सीन भी चेंज हो जाता है। सीन चेंज होकर के आ जाता है घर चेंजिंग रूम की, और यहाँ पर सभी लड़कियां कपड़े बदलते हुए यूया के ही बारे में बातें कर रही होती हैं। लगता है यूया एक ही दिन में पूरे स्कूल में कुछ ज्यादा ही चर्चे में आ चुका है। इसी वक्त यहाँ पर कावरी भी आ जाती है। कावरी जब यहाँ पर कपड़े चेंज करने के लिए आई थी, तो ये यूया के बारे में यहाँ पर हर जगह बातें सुनने के बाद पूछने लगती है काइडा से कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो फिर काइडा बताती है कि किस तरीके से आज यूया ने बचाया है इसको। अब सभी लड़कियों से यहाँ पर यूया के बारे में बातें सुनने के बाद तो कावरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सभी लड़कियां बोलने लगती हैं कि बिल्कुल यूया एक प्रिंस जैसा है और शायद से उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी होगी। अब इन सबसे ये सुनने के बाद तो कावरी और काइडा दोनों को ही गुस्सा आ जाता है। ये बोलने लगती है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यूया सभी लड़कियों के बीच में एक ही दिन में इतने ज्यादा चर्चे में आ चुका है, जो देखने के बाद कावरी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। ये सोच रही होती है कि ये यूया को अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई है। सीन चेंज हो जाता है। कावरी अपनी ड्रेस चेंज करके ग्राउंड में आ जाती है और फिर यूया को हाई करने लग जाती है। यूया भी इसे रिप्लाई में हाई करता है। यूया की अभी क्लासेस चल रही थी, तो यूया अभी कावरी के पास नहीं जा सकता है। लेकिन तभी एक बाइक गैंग गेट तोड़ के अंदर आ जाती है स्कूल के अंदर। ये जो बाइक गैंग है ये आई हुई थी यूया से बदला लेने के लिए, क्योंकि यूया का ट्रांसफर हो चुका है। तो अब ये लोग यूया को बुली नहीं कर पा रहे हैं, और यूया का जिसने ट्रांसफर करवाया है वो है कावरी। तो फिर ये लोग कावरी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं और इस बाइक गैंग को यहाँ पर लेकर आए हैं यूया के भाई बहन, जो कि यूया से बदला लेना चाहते हैं। ग्राउंड में जो रेड ओगर नाम की बाइक गैंग कावरी को परेशान कर रही है, वो यूया भी देख सकता है खिड़की से। लेकिन यूया कावरी को बचा ही नहीं पा रहा होता है नीचे जाकर के, क्योंकि यूया काफी ज्यादा डर रहा होता है उन्हें देख करके, क्योंकि यूया को वही लोग बुली किया करते थे और यूया को अब उन्हीं लोगों से लड़ना है। तो गाइस, तुम्हें इस एनीमे की स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर तुम्हें बाकी की स्टोरी जाननी है तो एक काम करो, चैनल पे जाओ, आई गॉट चीट स्किल एनीमे का नाम है, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के एपिसोड नंबर 4 से ये स्टोरी को कंटिन्यू कर लो। और देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं अपनी प्लेलिस्ट का प्रमोशन काफी ज्यादा कर चुका हूँ, तो फिर अभी मुझे नई प्लेलिस्ट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सारी प्लेलिस्ट बहुत कम है और खत्म भी हो चुकी है सारी, सभी का प्रमोशन मैं कर चुका हूँ। और तुम्हें अगर ऑनगोइंग एनीमे अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा गाइस।